This lecture is for the Sher Shah Suri and Sur dynasty. एक्चुअली अभी तक हम लोगों का हुमायूं हो गया था और हुमायूं के बीच में आप लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हुमायूं जो है 2 बार में दिल्ली की सत्ता को हासिल कर पाता है। पहले 10 वर्षों के लिए वो यहाँ पर रुकता है, लेकिन 1540 में शेर शाह सूरी उसको हरा देता है और फिर लगभग 15 साल वो विस्थापित जीवन व्यतीत करता है। काफ़ी भटकने के बाद फिर से वो यहाँ पर आता है और एक बार फिर से एक युद्ध में जो है वो सूर वंश के कुछ उत्तराधिकारियों को हरा करके और फिर दिल्ली की सत्ता पर काबिज़ होता है 1555 में, लेकिन केवल 1 वर्ष के लिए, और फिर से मर जाता है। तो ये सारा हम हुमायूं में पढ़ चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि जब हुमायूं यहाँ पर शासन संभालता है 1540 में, तो कितने दिन रहता है, और 1540 से 1556 तक ये जो सूर डायनेस्टी है वो उसमें कौन कौन से शासक आते हैं और वो क्या करते हैं हमारे लिए स्पेशली, तो इसमें शेर शाह सूरी को ही डिस्कस किया जाना है। सो हियर वी गो। बच्चों, सूर साम्राज्य 1540 से 56 तक रहा और शेर शाह सूरी का जो कार्यकाल था वो 1540 से 1545 तक रहा। 1539 में चौसा के युद्ध एवं 1540 में बिलग्राम के युद्ध में हराकर शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हटा दिया और दिल्ली की सत्ता हासिल कर ली। ये वही समय है जब लगातार 2 युद्धों में हारने के बाद हुमायूं को परास्त होना पड़ा और अपनी जान बचा करके वो उत्तर पश्चिमी भाग से होते हुए निकल गया। काफ़ी दूर तक शेर शाह सूरी ने उसका पीछा भी किया, लेकिन फिर अनावश्यक पीछा करने समझते हुए उधर से लौट आया और फिर उसने उत्तर पश्चिमी सीमा की सुरक्षा के लिए भी काफ़ी काम किया। चौसा के युद्ध के बाद उसने शेर खान से शेर शाह सूरी की उपाधि ली और एक साम्राज्य अफ़गानी सरदार से उठ करके सामान्य साम्राज्य अफ़गानी सरदार से उठ करके उसने सत्ता का सर्वोच्च शासन प्राप्त किया। आफ्टर द वॉर ऑफ चौसा, शेर खान हैज़ टेकन द टाइटल ऑफ शेर शाह सूरी and he established the new Sur dynasty in the Delhi and got the throne. उत्तर पश्चिमी सीमा को सुदृढ़ करने हेतु उसने रोहतासगढ़ का किला बनवाया। He made the fort of Rohtasgarh in the northwestern security for the northwestern frontier because he knew that Humayun anytime will come and attack. So he make sure that उस तरफ से कोई भी किसी तरह की दिक्कत ना हो। In 1541 बंगाल में हुए तमन का विद्रोह करने के पश्चात शेर शाह ने वहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था में ही स्टार्टेड विद बंगाल। फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ रिमूव द रिवोल्ट ऑफ सम rulers and then he re-established the administration in the Bengal for good governance. इन 1542 उसने मालवा की ओर ध्यान दिया और कादिर खान, जिसने वहाँ पर अपने आप की स्वतंत्रता घोषित कर दी थी, शेर शाह ने उसको सबक सिखाया और मालवा को जीत लिया। इन 1542 ही हैज़ टेकन इंटरेस्ट इन द मालवा एंड कादिर खान हु वाज declared himself the free ruler, शेर शाह defeated him and conquered the Malwa, and as well as he also conquered the चंदेरी भी जीत लिया। एंड देन he moved towards मारवाड़। देखिए, मारवाड़ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर शेर शाह सूरी बिकॉज जो ये राजपूताना वाला हिस्सा था उसको काफ़ी बड़ा हिस्सा उस समय मालदेव नामक एक शासक था जिसने कि कैप्चर कर रखा था। तो मालदेव का हराना उसके लिए बहुत ज़रूरी था। इट वॉज़ वेरी नेसेसरी फॉर द शेर शाह सूरी टू कंकर द मालदेव and as well as some other parts of राजस्थान। रणथंभौर और पूर्वी राजस्थान के कुछ भागों में कब्जा करके वह आगे बढ़ा। He proceeded after got the victory on the Ranthambore and some eastern part of Rajasthan, he moved forward. इधर मालदेव हुमायूं को संपर्क बनाए हुए था, ये भी सूचना शेर शाह सूरी के पास आ गई, इसलिए 1544 में शेर शाह ने मालदेव को परास्त कर दिया। इन 1544 शेर शाह गॉट द न्यूज़ दैट Humayun is in touch with Maldiv, so he attacked on the dynasty of Maldiv, and at the same time he also tried to win the fort of Kalinjar, which was captured by at that time Kirat Singh जो उस समय जिनके पास कालिंजर का फोर्ट था उसको जीतने की भी कोशिश इसने करी। और उसी कोशिश में एट द टाइम व्हेन ही वाज इन द फ्रंट ऑफ कालिंजर,
एक जो तोप का गोला होता है उसके फटने से उसकी मृत्यु हो गई. इन द एक्सप्लोजन ही गॉट डाइड एंड एट आफ्टर व्हेन ही वाज डाइड ही आल्सो कनकर्ड द कालिंजर. और एक बड़े साम्राज्य की नींव उसने मरते तक कर दी थी मात्र 5 वर्षों में. तो इट वाज अ ग्रेट एफर्ट्स बाय द शेरशाह सूरी. एट द सेम टाइम हम उत्तराधिकारियों पर जब सक्सेसर्स पे ध्यान दें तो वी जस्ट सी कि बहुत अच्छे उत्तराधिकारी शेरशाह सूरी के नहीं हैं. शेरशाह के बाद उसका बेटा इस्लाम शाह गद्दी पर बैठा. फॉर 8 to 9 ईयर्स इस्लाम शाह ने गद्दी ली. देन आदिल शाह का जिसका कुछ समय जो है उसके भाई आदिल शाह के साथ संघर्ष में बीता. एंड देन आदिल शाह एंड देन सिकंदर शाह कंसिक्यूटिवली बहुत एक ही साल में 2 शासक बदले. 1-2 शासक और भी कमज़ोर शासक है जो कि इतिहास में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थिति नहीं रखते. एंड इन 1555 हुमायूं गॉट द थ्रोन to see the disturbance in the Sur dynasty attacked and defeated the last Sur ruler and got the throne. इन्हीं को हरा करके 1555 में हुमायूं पुनः दिल्ली की सत्ता पर बैठ जाता है और एक बार फिर से मुग़ल डायनेस्टी स्थापित हो जाती है. शेरशाह सूरी अपनी साम्राज्यवादी गतिविधियों से अधिक अपनी प्रशासनिक कुशलता के लिए जाना जाता है. देखिए, शेरशाह सूरी इज़ नोन फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन. ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर. इवन अकबर फॉलोड हिम. कुछ चीज़ों में अकबर ने उसकी कई सारी चीज़ें जो थी अडॉप्ट की थी. सो एज यू सी भू राज्य व्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जिसे अकबर ने भी अपनाया. इन रेवेन्यू सिस्टम ही इंट्रोड्यूस्ड सम न्यू थिंग्स विच वॉज लेटर टेकन बाय द अकबर ऑल्सो. राज्यों को सड़कों से जोड़ा. कलकत्ता से पेशावर तक की जो जीटी रोड जिसको हम लोग कहते हैं उसको फिर से खोल दिया, रिकन्स्ट्रक्ट किया. The roadways between the Calcutta to Peshawar Grand Trunk Road was reconstructed by him. And सरायों का निर्माण किया. He also made so many rest houses and the officer he was appointed for the Sarai rest house is called Shahna. And सहसाराम में उसका मकबरा है which is also known for the good आर्किटेक्चर. तो सहसाराम का मकबरा बहुत इंपॉर्टेंट है. इस प्रकार भले ही सूर्यवंश का साम्राज्य मात्र 16 वर्ष का हो किंतु शेरशाह ने उत्कृष्ट प्रशासनिक सुधार किए. सो वी कैन सी दैट ओनली शेरशाह सूरी वॉज वेरी फेमस इन द सूर डायनेस्टी एंड ही इस्टेब्लिश द incredible administration which was later taken by the अकबर. भले ही हुमायूं के पुनरागमन से अफ़गानों से दिल्ली छिन गई हो किंतु वे बंगाल के शासक बने रहे मुगलों के लिए कठिनाई पर. बट लेटर वी सी जस्ट दे माइग्रेटेड फ्रॉम द दिल्ली एंड टूवर्ड्स बंगाल. और पहले भी बंगाल अफ़गानों के ही पास था और फिर लंबे समय तक मुगलों के लिए एक कठिनाई का कारण बनते रहे. सो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द शेरशाह सूरी. और अब हम लोग अकबर के रेफरेंस में नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे. बच्चों, द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन अबाउट दिस ये भी आप लोग देख लीजिए. एक्चुअली शेरशाह सूरी पर एज अ होल लॉन्ग क्वेश्चन बनता है. व्हाट आर द अचीवमेंट्स ऑफ द शेरशाह सूरी. सिमिलरली एडमिनिस्ट्रेशन पे भी बनता है. बट यू सी कि आपके सिलेबस में जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन को अलग से नहीं हाईलाइट किया गया है. सो आप लोग जब भी शेरशाह सूरी के अचीवमेंट्स वाले क्वेश्चन को उठाएंगे देन इट इज़ योर ड्यूटी टू गिव सम एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ऑल्सो. जैसे मैंने 2-3 लाइनें दी, यू कैन ऐड सम मोर लाइन्स और उसको एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के लिए भी दिखाने की कोशिश करिए. सो अचीवमेंट्स में हम उसकी साम्राज्य की उपलब्धियाँ और उसकी प्रशासनिक उपलब्धियाँ दोनों की बात करेंगे. और ये जो होगा वो हम शेरशाह सूरी में पूरी तरीके से देखेंगे. सो दैट इज़ सफिशिएंट फॉर द टुडे. इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल मीट अगेन. ओके.